हेलो फ्रेंड्स, आशीष इन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल फाइन। सो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। RIE NCERT के बारे में, रीजियोनल बीएड के बारे में, रीजियोनल इंटीग्रेटेड बीएड, रीजियोनल MSc एड और रीजियोनल बीएड एमएड और एमएड। सो हाउ इज द सिलेक्शन प्रोसेस? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? ओके, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद एप्लीकेशन फी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन कौन सा कैरियर मार्क पे आपका सिलेक्शन होगा, एंट्रेंस जो एग्जाम हो रहा है RIE एंट्रेंस एग्जाम, उससे कितना परसेंटेज लिया जाएगा आपका वेटेज कैलकुलेशन करने के लिए, ऑल डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। सो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, फॉर विच ऐसे ही ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है। सो मैं अभी आपके पास हूं NCERT का जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है उसी के साथ। सो मैं आपको दिखा देता हूं आपका डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह या फिर एप्लीकेशन फी वगैरह सब कुछ दिखा देता हूं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए एप्लीकेशन फी क्या है। जो आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे उसके लिए मैं आपके लिए एक डेमो वीडियो ले आया था। जस्ट रिसेंट वीडियो है, रिसेंट बिफोर दैट हम अभी जो वीडियो बना रहे हैं इससे पहले जस्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि हाउ टू अप्लाई लाइव डेमो, हाउ टू अप्लाई। ओके, एक स्टूडेंट का अप्लाई करके मैंने दिखा दिया था। सो आप उस वीडियो देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो जनरल OBC कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी है 1400 रुपीज़ एंड SC ST कैटेगरी के लिए 800, देन PWD कैटेगरी के लिए 800 एंड EWS कैटेगरी के लिए 800। ये है आपका एप्लीकेशन फी। ओके, देन उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, सो सिलेक्शन प्रोसेस नॉट ओनली फ्रॉम एंट्रेंस एग्जाम स्कोर। आपका जो RIE एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप इंटीग्रेटेड BA BEd की बात करें या फिर इंटीग्रेटेड BSc BEd या फिर 2 ईयर BEd जो कि +3 के बाद होता है 2 ईयर BEd, और जो +2 के बाद होता है BA BEd BSc BEd, और एक है +2 के बाद MSc एड, और फिर आपका BEd के बाद एक होता है MEd। ओके, सो ये सब कोर्स के लिए अलग अलग मार्क आपका कैलकुलेट किया जाएगा। जो +2 के बाद कर रहा है और +2 के बाद अप्लाई किया हुआ है RIE इंटीग्रेटेड BEd, सो इस सिलेक्शन के लिए उसका +2 का कैरियर मार्क चूज किया जाएगा। ठीक है। एंड जो +3 के बाद जो कर रहे हैं 2 ईयर BEd, उनका +3 का मार्क चेक किया जाएगा, और जो MEd के लिए अप्लाई करेंगे उनका BEd मार्क चेक किया जाएगा। मतलब प्लस कैरियर मार्क प्लस एंट्रेंस मार्क दोनों को मिला के सिलेक्शन किया जाएगा। सो कैसे मिला जाएगा ये मैं आपको बता देता हूं। ओके, सो देखिए, जब इंटीग्रेटेड BA BEd की बात करें तो +2 का टोटल मार्क कैलकुलेट होगा कि +2 पे कितना परसेंटेज है, 80% या 90%, जितना भी है टोटल परसेंटेज कैलकुलेट होगा। ओके, BSc BEd में सिर्फ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCM स्टूडेंट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCB बायोलॉजिकल साइंस के लिए PCB, मतलब 300 से कितना परसेंटेज रखा होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, फिजिक्स पे 91, केमिस्ट्री पे 89, मैथ पे 90, टोटल 270 आउट ऑफ 300 इज इक्वल टू 90%। सो 90% से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। देन इंटीग्रेटेड MSc एड, PCM ओनली, BEd टोटल +3 मार्क, MA इन एजुकेशन टोटल +3 मार्क, देन आपका इंटीग्रेटेड BEd MEd टोटल आपका एग्रीगेट किया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, जो कि आपका PG का होगा या फिर आपका मास्टर इन साइंस, सोशल साइंस, जो सब्जेक्ट में भी आपका होगा। ओके, देन उसके बाद MEd BEd का मार्क कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, सो जो BLED DLED ये स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं MEd के लिए। ओके, अगर आपके पास उनके पास ग्रेजुएशन भी होगा। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे कि सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा। ओके, इससे पहले मैं आपको आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था जो कि था सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, उसके बारे में। ठीक है। सो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो अभी तक तो देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है। ओके, सो अभी हम डिस्कशन करेंगे मेथड्स ऑफ जनरेटिंग रैंक, रैंक कैसे जनरेट किया जाएगा। ओके, रैंक कैसे जनरेट किया जाएगा और आपका वेटेज कैसे कैलकुलेशन होगा। सो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है वो 160 मार्क का एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है, जो कि 80 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 मार्क, दैट इज 160 मार्क का एग्जाम होने वाला है। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, 160 से कोई स्टूडेंट 140 रख रहा है। ठीक है। सो हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, देन 0 को 0 कट गया, देन 16 ये हम कर देंगे, 16 8 जा 128, देन 12 बच गया 120, देन 16 7 जा हम कर सकते हैं। ओके, सो 87 के आसपास हो जाएगा। ठीक है। सो 87 88 हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, देन उसके बाद ये हमारा हो गया टोटल परसेंटेज। ठीक है। इसी परसेंटेज से हमें 60% लेना पड़ेगा। ठीक है। मतलब ये दिया गया है कि आप 60% ही
लोगे, ठीक है। सो डायरेक्टली आप 60% कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम 60% कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 60/100 कर लेंगे। सो जीरो को जीरो कट गया, एंड ये आपका बन जाएगा 6 8 जा आपका 48, देन 4, देन 6 8 जा 48, 48 4 52/10, सो 52 आ जाएगा, ठीक है। सो आपका यहाँ पे आ जाएगा 52। अगर कोई स्टूडेंट 160 से 140 रख रहा है तो उसका वेटेज एंट्रांस से आ जाएगा 52, ठीक है। एंट्रांस से आ गया 52। देन उसके बाद चेक किया जाएगा 40% फ्रॉम आवर एग्रीगेट स्कोर, मतलब कैरियर मार्क, ठीक है। सो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई +2 का स्टूडेंट है, वो इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर बीए बीएड के लिए अप्लाई कर रहा है तो टोटल परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा कि वो +2 में कितना परसेंटेज रखा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 80% रखा है, ठीक है। सो 80% से कैलकुलेट होगा। अगर कोई 90% रखा होगा तो 90% से कैलकुलेट होगा, ठीक है। अगर कोई 90% रखा होगा तो 90% से कैलकुलेट होगा, ओके। 90% का 40% निकाल दिया जाएगा, ओके। अगर कोई पीसीएम सीबीजेड वाला स्टूडेंट है, मतलब कि पीसीएम या फिर पीसीबी वाला स्टूडेंट है, तो उनका सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैलकुलेट किया जाएगा। पहले उसका परसेंटेज निकाल देना, देन उसके बाद परसेंटेज का 40% निकाल देना। तो मैं 40% अगर करूँगा तो ये आपका बन जाएगा, 0 से 0 कट गया, देन आपका 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36, सो ये आपका 36 आ जाएगा। सो यहाँ पे 52 एंड यहाँ पे 36, इसको मिला दिया जाएगा। टोटल कितना बन जाएगा, 6 2 ये आपका 8 बन जाएगा, एंड 5 3 ये आपका 8 बन जाएगा। तो आपका टोटल वेट बन जाएगा 88, ठीक है। इस तरह ही सब स्टूडेंट्स का वेटेज कैलकुलेट किया जाएगा, और वेटेज कैलकुलेट करने के बाद आपका रैंक आएगा कि कौन सा स्टूडेंट रैंक 1 में है, रैंक 2 में है, रैंक आ जाएगा। देन उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आप लोगों का आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स को चूज किया गया है। देन उसके बाद अगर सीट फिलअप हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर उसके बाद जो रैंक आया होगा वो स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। सो इस तरह आपका मार्क कैलकुलेशन होगा, 60% फ्रॉम एंट्रेंस मार्क एंड 40% फ्रॉम योर कैरियर मार्क, ओके। ऑल क्लियर। अभी आपको पता चल गया होगा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ओके। इस अकॉर्डिंग आपका +2 मार्क तो जो हो गया होगा, हो चुका होगा। नाउ आपको एंट्रेंस में फोकस रखना है। सो इसीलिए पहले आप अगर कोचिंग पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो RI इंटीग्रेटेड बीएड का कोचिंग प्रोवाइड किया जा रहा है आशीष इन एजुकेशन एप्लीकेशन पर। आप डायरेक्टली आशीष इन एजुकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप डायरेक्टली वहाँ से क्लास कर सकते हैं, ओके। जो कि रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आपका यूनिट वाइज नोट्स, यूनिट वाइज PDF, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन आंसर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, CBT सेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसलिए CBT सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। सो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली सर्च करके आशीष इन एजुकेशन वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। सो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेशन के साथ और एक वीडियो पे। थैंक यू।